चलिए आइए अगली कड़ी में एक क्वेश्चन देखते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना है कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि 3√2 को हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, परिमेय मान लेंगे। तो हम 3√2 को एक परिमेय मान लेते हैं। जैसे हमने इसको परिमेय माना तो ये a/b हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3√2 हो जाएगा a/b। b की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर नहीं होती है। अगर ऐसा है तभी तो परिमेय होगा। तो √2 हो जाएगा, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो a/3 भी हो जाएगा। तो a/3 भी यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 3 और a 3 a और b, यानी कि 3 है, a है, b है, ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। तो a/3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पूर्णांक के बटे वैल्यू होती है वही क्या होता है, परिमेय कहलाती है। ये वैल्यू हमने लिख दिया भैया कि पूर्णांक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं कि इसके अनुसार जो ये वैल्यू आई है, इसके अनुसार क्या हो गया, ये बोल सकते हैं भैया कि अतः √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या आपके कहने से हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह दिया आपने इसके अनुसार, लेकिन इस तथ्य में क्या हो रहा है, इस तथ्य में क्या हो रहा है, विरोधाभास। विरोधाभास भाई, अगले लोग हैं, देखा आपको उन्होंने वहाँ। अब आप अगर अच्छे हैं, आपने लोगों के बीच में अपनी पहचान को बढ़िया बना के रखा है, अब वहाँ खड़े हैं, तो अगले पर्सन जो होंगे तो जब उनके बारे में चर्चा करेंगे, भैया अरे वो लड़का वहाँ खड़ा था, मैं कहें नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इस तरह का है ही नहीं, वो कभी नहीं कर सकता, वो वहाँ रह ही नहीं सकता, कोई बिलीव नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है। तो वही चीज़ है, √2 फिक्स है पहले से कि अपरिमेय है, चाहे जे के साथ पहुंच जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो जहां भी रहेगा शंका उत्पन्न हो जाएगी, भैया विरोधाभास है। तो विरोधाभास है तो क्या होगा, लेकिन इस तथ्य में क्या है, विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है तो हम क्या बोलेंगे कि विरोधाभास प्राप्त होने के कारण क्या बोल सकते हैं, √2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इससे क्या होगा, इससे यह ज्ञात होता है कि, क्या ज्ञात होता है, इससे यह ज्ञात होता है कि 3√2 जो होगा वो एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ये आपका सॉल्व हो गया। तो एक क्वेश्चन ये आपका ये सॉल्व हो गया। अब आप नेक्स्ट में आइए, देखते हैं अगले क्वेश्चन किस तरह के हैं, उनको भी आप देखिए। आज एक क्वेश्चन देखते हैं हम, शांत और अशांत से रिलेटेड। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि कोई वैल्यू दी गई है ना, और उस वैल्यू में एक बात ही ध्यान रखना है कि यदि कोई जो मान है अंश और हर में, उसके अपॉन में जो वैल्यू दी गई है ना, हर में जो वैल्यू दी गई है उसमें ये ध्यान देना है कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है या नहीं। अगर है तो क्या होगा, वो शांत होगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा,